और जनाब बिल्कुल, और जैसे कि नईम ऐवान भाई हमारे साथ मौजूद है जो इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, तो मैं ये पूछूंगा कि क्या जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनकी ईद भी हमारी तरह गुजरती है, ईदी वगैरह ये भी वसूल करते हैं, या सिर्फ खिदमत खल्क में ही इनकी जिंदगी गुजर जाती है? तो बिल्कुल नईम भाई बताइएगा, ईदी मिलती है सबसे पहला सवाल, क्योंकि मुझे नहीं मिलती। देखिए, असल बात ये कि सियासत जो है वो इबादत का नाम है, और बिल्कुल जैसा कि अभी आपने कहा कि ईद कैसे सियासतदान गुजारते हैं, सही, सियासत में आने के बाद मैं आपको बताऊं, अपनी ज़िंदगी अपनी नहीं रहती सियासतदान की, ऐसे ही पॉलिटिशियन ऐसे ही की। ऐसे ही। क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ के जब आता हूँ ईद की, तो ख़ास तौर पे कब्रस्तान का रुख करता हूँ, फिर वहाँ से एक यतीम खाना है वहाँ जाता हूँ, बच्चों को जो है वहाँ तोहफे उनको गिफ्ट देता हूँ। फिर वहाँ से आके हमारे जो लैंड फोर्सेस के इदारे हैं, ख़ास तौर पे मेरे अपने हल्के का जो DSR है, फिर SSP है, उनको जाके ईद मिलता हूँ। घर पहुँचते पहुँचते 3 बज जाते हैं। सही अक्सर लोग कहते हैं कि सुबह सुबह सवेरे उठ के लोग सेवियाँ खाएं, हमें जो है वो लंच मिलता है दिन के टाइम। फिर इतने मेहमान होते हैं माशाल्लाह से, सही मेरी अपनी फैमिली के मेम्बरान होते हैं, उनका जाना होता है, फिर हल्के अहबाब के लोग आ जाते हैं मिलने मिलाने। तो ईद फिर इस तरीके से हमारी निकल जाती है। लेकिन खिदमत करने का फिर मौका मिलता है ईद के दिन भी। सही। जैसा कि मैंने कहा कि यतीमों में ख़ास तौर पे हम याद रखना चाहिए, और याद करना भी हमें ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि वो लोग भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो भी दुनिया के अंदर आए हैं। बेशक मौला अली बेशक। का कौल भी है कि यतीम के सर पे हाथ रखो, बिल्कुल। और हम उनके सरों पे हाथ रखना। और बिल्कुल मैं नहीं भाई ये कहूँगा कि बेहतरीन ईद आप मनाते हैं जिनके सर पर कोई नहीं होता, उनके सर पर जाकर हाथ रखना और उनको भी ये बावर करार देना कि नहीं, ईद तुम्हारी भी है। तो इसके लिए तो बिल्कुल जनाब क्लैपिंग होनी चाहिए थैंक आपके यू लिए। सर। और मैं ये जरूर कहूँगा कि आप पॉलिटिशियन हैं या जो भी है, लेकिन एक चीज होती है कि ईदी का दिल करता है कि आपको भी कोई दे। मेरा वो कहते हैं ना कि मोटो, आपको ईदी मिलती है या नहीं? हाँ सर, बिल्कुल ईदी बचपन में तो बहुत ईदी ली है। सही खास तौर पे हमें टारगेटेड घर थे, हमें पता है खाला के घर से ईदी मिलनी मिलनी है। सही मामू ईदी देगा, और इतनी नहीं इतनी देगा ईदी। सही लेकिन वो दौर था, वो बड़ा अच्छा वक्त था बचपन सही। में, लाजमी सी बात है। वो माहौल था, छोटे थे, हमें याद है कि ईद कार्ड हम ढूंढते थे। हम्म, ईद कार्ड ढूंढ ढांड के आखिरकार मिल जाते थे। जब मिल जाते थे तो मुझे शेर व शायरी करते थे। सही वो सही। ख़ास तौर पे एक शेर अभी तक मुझे याद है, ईद की खुशी ने दीवाना बना दिया, दर्जी को दी पैंट पजामा बना दिया। तो वो जो दौर था ना, वो बड़ा प्यारा दौर था, प्यारा बड़ा दौर था, अच्छा बिल्कुल वक्त था। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल के बच्चे, उस वक्त के बच्चों में बड़ा फ़र्क है। उस वक्त के बच्चों को जो ज़रूरियात ज़िंदगी में जो चीज़ें चाहिए हुआ करती थी, मिला नहीं करती थी। ऐसा ही है। आज बच्चे के हाथ में आईपैड है, हाथ में मोबाइल फ़ोन है, बच्चा गाड़ी से उतरता है, घर में जाता है, घर में AC लगा हुआ है, हर वो चीज़ें मिल गई जो हम हमारे दौर में हमें नहीं मिली। आज उनको चीज़ें मिल गई, तो आज हमें याद है, हमें 10 रुपये मिलते थे तो हम खुशी जो है वो सेलिब्रेट करते थे, 10 पे इकट्ठे करके, 20 इकट्ठे करके। जब ज़्यादा रकम हो जाती थी, जब ज़्यादा रकम होती थी, तो दोस्तों में बताते थे मुझे इतनी ईदी मिल गई। सही। आजकल के बच्चे को आप 1000 दे के देखें, जेब में डाल के उधर कर देता है 1000 रुपये, तो उसके लिए 1000 रुपये भी बड़ी कोई रकम नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि आज के बच्चे को सब चीज मैसर है, लेकिन मोहब्बत खत्म हो गई है उसके दिल में से। और जो पहले के बच्चे थे, कहते हैं ना, लिमिटेड रिसोर्सेज में मोहब्बत बहुत ज्यादा थी। मोहब्बत है, रिस्पेक्ट कम हो गई है। बिल्कुल वो ये आज अपने सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करते आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो शायद इस उनकी वजह से भी रिस्पेक्ट अरशद कम भाई कर कि दी है। सब चीजें जो है वो हमने मोबाइल पर रख ली हैं। अगर किसी की हाल अहवाल पूछना है तो एक स्टेटस अपडेटेड है, ठीक है। अगर किसी के घर में अस्तगफिरुल्लाह डेथ हो गई है तो वो एक इमोजीज सेट बना लगा के डाल देते हैं कि हमें बहुत दुख है। मैं फिर यही बात करता हूँ, दूसरे शोज में भी मेरी हमेशा यही एक बात रहती है, फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक मैं आपसे नहीं मिला, आप नईम भाई से नहीं मिला, तो मुझे ये फील ही नहीं होगा कि मैंने ईद विश की है, मैं जब तक जाकर पर्सनली आप लोगों से ना मिलूं। और यही मेरी गुजारिश सब बच्चों से भी है कि जो भी ईद मिलने आता है उसको गले जरूर लगाइए, क्योंकि क्या पता आपका उससे दोबारा मुलाकात हो। जरूरी नहीं कि आप दुनिया से चले जाएं, आप मुल्क से बाहर हैं, आप शहर से बाहर हैं, तो जिंदगी के हालात का कुछ पता नहीं होता। अच्छा और ज़ीशान, मैं एक बात करना जी जी चाहता हूँ कि जो लोग हमारे जो दोस्त हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, चले अब आज तो ईद गुज़र गई, सही। तो अभी बड़ी ईद आएगी, तो बिल्कुल मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएँ, तो जब वहाँ से आप निकलते हैं नमाज़ पढ़ के, तो उसमें जो बाहर आपके जो लोग खड़े हुए आपकी हिफाजत कर रहे हैं, जो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर वहाँ आपकी हिफाजत के लिए खड़े, पुलिस वाले हों, रेंजर वाले हों, बिल्कुल तो जो भी सिक्योरिटी इदारे के जो लोग बाहर खड़े होते हैं, उनको अवॉइड ना करें, उनसे मिले आप, उनको भी गले मिले, उनसे ईद मिले, सही वो आपकी हिफाजत के लिए खड़े हुए, ऐसे तो उनसे प्यार करके जाए, उनको इग्नोर ना करें। सही सही सही। और जिस तरीके से नईम भाई से हम दोबारा बात करेंगे कि साल दर साल आप खिदमतों में जुटे रहे, और जैसे कि जब पिछले साल जब काफ़ी चीज़ें बंद थी और लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उसमें भी आपने चीज़ें लोगों में तकसीम की, तो अब जब सब चीज़ खुल चुकी है तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है?
बिल्कुल देखें, पिछले और पिछले साल में अगर हम जाएं तो पिछले से पिछले साल देखें, अल्लाह पाक ने वादा किया था कि क़यामत से पहले मैं तौबा के दरवाजे बंद करूंगा। बिल्कुल ये वो तौबा के दरवाजे जो अल्लाह पाक ने इंडिकेशन दी, और ये झटके थे, हमें झटके मिले थे। सही। कोरोना वायरस बेसिकली एक झटका था तौबा के दरवाजे का। देखें आप, कमाल ये है कि पिछले से पिछले साल आपकी तमाम जो इबादत गाहें थी, आपके इमाम बारगाह थे, आपके मदरसे थे, आपकी मक्का मस्जिद मदीना थी, बंद हो गया, आपका हज था, हज का ये उम्रा, देखे ना। फिर इसी तरीके से सब ये बंद था। ये मुसलमानों की इबादत गाहें थी। मैं अगर बात करूँ काफिर की तो उनके मंदिर बंद थे। मैं अगर बात करूँ क्रिश्चियन की तो उनकी जो चर्च थे वो बंद थे। तो तौबा इसी को कहते हैं। बजाय हमने तौबा करने के, हमने क्या किया, इस कौम ने क्या किया, सैनिटाइज़र महंगे बेचे, ग्लव्स महंगे बेचे, फिर जो है वो मास्क महंगे बेचे। हमें तौबा करने की ज़रूरत है। खुदा ना खास्ता अब तो वो माहौल नहीं रहा, लेकिन पिछले से पिछले साल मुझे याद है कि हम गेट के दरवाजे को खोलने से पहले टिश्यू से इसको साफ़ करते थे, ऐसा ही है। लिफ्ट के बटन को दबाने से पहले टिश्यू से साफ़ करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये जो कोरोना वायरस था उससे निजात हमें दी, और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह ये कि आज़ादी के साथ जो है हम ईद मना रहे हैं। सही। लेकिन इस आज़ादी की ईद के अंदर हमें, मैं फिर वही बात करूँगा कि हमें उनको याद करना चाहिए जो हमारी तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल। पूरे रमज़ान के अंदर मुझे याद है कि हमने हर तरीके से कोशिश की कि वसाइल दें, ये इबादत का महीना होता है, सही। और हर तरीके से राहगीर है तो उसके लिए हमने कोशिश की कि जहाँ जहाँ उनकी जो पॉकेट्स होते हैं वहाँ पर उनको अफ्तारी कराएं, उनको सेहरी कराएं। फिर हमने कोशिश की कि राशन उन लोगों तक पहुँचाएं जो बेवा हैं, जो यतीम हैं, माशाल्लाह, उनको राशन माशाल्लाह, जो है वो ड्राइव हमने स्टार्ट की पूरे कराची के अंदर। सही। हमें फ़ख्र है इस बात का, हमें प्राउड है, हम कराची में रहते हैं, और कराची वो शहर है जो 70% जो है रेवेन्यू जो है वो जनरेट करता है, और पूरे पाकिस्तान में हो जाता है रेवेन्यू। और कराची वो शहर है, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट तो है ही है हमारी, लेकिन यहाँ जो दीगर हमारी NGOs हैं, जो हमारे वेलफेयर इदारे हैं, जो हमारे यहाँ सिविल सोसाइटीज़ हैं, जो वेलफेयर ट्रस्ट हैं, माशाल्लाह से वो भी बढ़ चढ़ के जो कोरोना मुखिया में, हजरात हैं वो हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ फिर चढ़ के ताजिर उन्होंने हैं, काम हमारे किया। इंडस्ट्रियल हैं, फिर यहाँ मिनी ताजिर हैं, फिर जो है वो रियल इस्टेट के जो कारोबारी हैं, सोने से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबार जो करते हैं, वो जो विंड एंड टेक्नोलॉजी ताल्लुक़ रखने वाले, तो पोर्ट एंड शिपिंग से ताल्लुक़ रखने वाले जो ताजिर हैं, उन्होंने बड़े सपोर्ट की इस कोरोना के अंदर। और ऐसे हालात के अंदर जब महंगाई हो, गुर्बत हो, बेरोज़गारी हो, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ खड़े हों। कुछ ममालिक में ऐसा होता है कि मैं आपको बताऊँ, कहीं रियासत अमीर होती है, वहाँ की आवाम जो है ना गरीब होती है। अभी नेबर मुल्क इंडिया में आप जाएँ तो वहाँ की जो आवाम है वो गरीब है, लेकिन वहाँ की रियासत अमीर है। लेकिन हमारे पास पाकिस्तान के अंदर हमारी रियासत कमज़ोर है, हमारी आवाम जो है ना अमीर है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये याद रखना चाहिए बिल्कुल। कि रमज़ान के महीने में जितना हम अर्न कर सकें, जितना हम कमा सकें और डिलीवर कर सकें, हमें डिलीवर करने की ज़रूरत भी है। ये लोग जो हमारी तरफ देखते हैं, हमारी तरफ नहीं देखते, वो कहते हैं ना, आते हैं वही जिन्हें जो है सरकार बुलाते हैं, और अल्लाह पाक इन कामों के लिए अल्लाह पाक चुनता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें ईद के मौके के ऊपर, अब तो ईद माशाल्लाह से हम ईद के अंदर दाखिल हो चुके हैं, अभी ईद हम सेलिब्रेट कर चुके हैं, ईद और गुजरती जा अगली रही है अब तो, गुजरती हाँ। जा रही है, और लाजमी से अगली ईद भी आनी है। हाँ, कि बिल्कुल। जैसे भाई ने बात की, इरशद भाई ने, कि बात ये कि हमें ईद जैसी ख़त्म हो, नमाज ख़त्म हो, तो हमें वो लैंड फोर्सेस के जो इदारे हैं जो खड़े होते हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी बीवी हैं, उनकी भी बहनें, उनकी भी माएँ, लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, सही। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने उनको चुना है इस काम के लिए, बेशक। तो हमें उनको भी अपनी खुशियों के अंदर सेलिब्रेट जो है उनको करना चाहिए, उनके साथ उन्हें गले मिलना चाहिए, उनके साथ हाथ मिलाना चाहिए, उनको याद दिलाना चाहिए कि आप हमारे और हम आपके। बेशक। सही। तो इसी के अंदर मेरा ख्याल है हमें भी और आपको भी इस चीज़ की फिक्रमंद, हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत भी है, और ये एक अच्छा मैसेज है बाकी बच्चों के लिए भी, बिल्कुल। बाकी लोगों के लिए भी। ख़ासतौर पर रमज़ान में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने हराम करार दी हुई है, लेकिन कुछ हराम चीज़ों में से एक आध चीज़ हराम को अगर आप पी जाएँ तो वो हलाल है। जैसे गुस्सा है, रमज़ान में गुस्सा बड़ा आता है, लेकिन हराम चीज़ें गुस्सा पी जाएँ तो हलाल हो जाता है। सही। तो बात ये है कि इसमें हमें खुद समझने की ज़रूरत है, बिल्कुल और ऐसे ही। ईद के अंदर हमें उन चीज़ों को, उन लोगों को याद करने की ज़रूरत अब है। आप चाय भी पिए और एक आपने गाना भी सुनाना। नहीं, वैसे इन्होंने बहुत अच्छी ऐसे बात छोड़ेंगे की नहीं मेरे आपको। भाई ने। हाँ, अवान साहब आपको छोड़ेंगे देखिए, हम नहीं। आपके छोटे थे, हम आपके फैन थे, और आज अरे तक रे फैन सर, है आपके। छोटे आप से हमारे नहीं। हीरो हैं, हम अरे आपकी जगह नहीं लेंगे कभी। नहीं नहीं। नहीं, वैसे अर्शद भाई सबको आज कह रहे हैं कि गाना गाए, तो अच्छा नहीं, एक बात और है कि आपको लेसन टीच कर दिया अल्लाह ताला ने कोरोना देकर, उसके बाद ये चीज़ें आपको आगे लेकर चलनी है। और जैसे कि अर्शद भाई ने कहा, बिल्कुल एक अच्छी बात कि जो भी फोर्सेस के लोग हैं उनको आप गले लगाएं, क्योंकि वो वाकई में सबको छोड़कर कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले उन्हीं पर अटैक होगा। Exactly. हमें तो बाद में आएंगे ना, ऐसे लोग ही। उन्हीं पर आएंगे। तो बिल्कुल जी, आपने उनको बिल्कुल सबसे पहले सर फहरिस्त रखना है। और साथ साथ अब हम जोया की तरफ चलेंगे जो काफी देर से चुप हैं। अच्छा जोया, मुझे ये बताओ कि ईद पे जब घर पे आ रहे होते हैं सब वापस नमाज पढ़ के, तो सबसे पहली फरमाइश क्या होती है घर पे? सबसे पहले फरमाइश शीर खुरमा खाते हैं सब। सही। फिर उसके बाद
ईद का वेट होता है, ईदी मिल सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, ये भी ईदी पे अटके ये तो नहीं होता कि आपसे बोलते हैं भाई कि शीर कोरमा, तो आप आगे से आंसर करें कि तो मैं भी नहीं खाता अभी तक, नहीं, ऐसा नहीं होता? दे देती हैं आप कि डाल के दे दिया आपने, जबरदस्त। तो सदफ, आपके घर में जब पढ़कर आते हैं नमाज तो क्या फरमाइश होती है? सबसे फरमाइश होती है दस्तरखान तैयार होना चाहिए, पूरियां वगैरह सब चीजें रेडी दस्तरखान में तैयार। अच्छा, जोर पूरियों पे ही है। चने चने मुझे अभी मना किया गया है, चने ना बोले, चने अच्छे नहीं होते। चने कह सकते हैं, जो मैंने पहले कहा था वो नहीं कह रहा। अच्छा, ऐसे नहीं, मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि एक पूरा महीना फास्टिंग में गुजारते हैं, यानी रोजे रखते हैं, तो पहला दिन आराम से दिल चाहता है शुरू के आप नाश्ता करें? मुझे तो एक फील ही नहीं आ रहा होता कि वो, क्योंकि एक दिन पहले रोजा होता है, नेक्स्ट डे आपका जो है वो भैया पहले दिन का जो यखनी पुलाव है ना, बस उसके अलावा कोई चीज अच्छी नहीं लगती। यखनी पुलाव सही पहले खिलाओ, सही, ठीक है, उसके बाद फिर किसी और हमारे को बुलाओ। बिरयानी कोरमा। हमसे गुफ्तगू कम कराओ, जी। हमसे गाना बेशक सुन लो। चलिए, नहीं भाई से क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद गाने की तरफ चलते हैं। नहीं भाई, आप बताएं कि आपके घर में क्या स्पेशलिटी है? स्पेशलिटी देखें, रूटीन की चीज़ें वही हैं जो ईद के पे आप नमाज पढ़ते हैं तो घर आते हैं तो लाजमी सी बात है शीर कोरमा है, या फिर कोई मीठे के अंदर कोई आइटम, या फिर कबाब हो जैसे गए। अरशद भाई ने कहा कि इनके घर में यखनी पुलाव बनता है, जी। तो आपके घर में कोई ऐसे है, बिरयानी है, कोरमा है? जैसे मेरे घर में पुलाव बनता है, जी, पुलाव, बस पुलाव, चिकन पुलाव। अच्छा चिकन का पुलाव। आप कुछ और समझे। मैं डर गया, मैं हाँ जी, देखिए अब ये शीर कोरमा तो लाजमी सी बात है, औरतें रात को रखती हैं, सुबह जाके रेडी होता है, तैयार होता है। सही। तो आजकल वो वाली औरतें भी नहीं रही, रात को रख कर सुबह तक तैयार होने के लिए बैठे। अब इतने सारे हाँ। मसाले आ गए, शान लजीज, किस लिए चले वो, किस लिए हुए? तो मतलब हम नाम नहीं लेते ब्रांडिंग, लेकिन मसाला किसमें डलता है शीर कोरमा? नहीं ना, शीर में तो पूरा पैकेट आता है पैकेट लजीज। वाले भी आ गए ना, हाँ, कि दूध अब तो में लोगों ने लजीज पैकेट बनाने इस्तेमाल के लिए। करना शुरू कर दिए। मेरे घर में कोई पैकेट नहीं चलता। टेस्ट नहीं नहीं, है। हमारे मेरी भी मिसेज जो चलता है है। ना, गरम मसाला भी खुद घर पे हाँ, अभी भी पीसती हमारे है। में है। और मैं खाना बनाता हूँ, मुझे शौक है खाना बनाने का, और मैं भी कोई डब्बा इस्तेमाल नहीं करता। मैं खुद Good. सारे घर के मसाले जो बने हुए उसको इस्तेमाल नहीं, करता घर के हूँ। मसाले की अदरक बात ही लहसुन अलग भी होती है। ताजी डालता हूँ नहीं, हमारे भी यही होता है। ग्राइंड अच्छा, करके। कुकिंग मगर- करते हैं साथ। ऐसी चलिए, फिर बहुत अभी जबरदस्त एक बनाता शो हूँ। इस पे भी होना तो चाहिए। इनके हाथ में खाना जबरदस्त पार्टी होनी चाहिए यहाँ पे। जबरदस्त। हर चीज बनाता नहीं हूँ। भाई भी मेरे दोस्त- बनाते हैं? नहीं हाँ भैया, जी, नेक्स्ट टाइम तो जो है वो इनके पास जाके हम सुबह जो है ऐसे ही Most welcome, करेंगे। sir, हाँ, most welcome. शो इन्हीं के घर पे रिकॉर्ड बिल्कुल करेंगे। पुलाव Most जो है वो welcome. लाजमी Next बनता है आपकी इनकी तरफ तरफ। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैं खुद बनाता हूँ बहुत अच्छा यखनी पुलाव। जबरदस्त। Good. तो नहीं भाई, आप खाना पसंद करते हैं या पकाते भी हैं? सर पकाने के लिए तो कभी हम कोशिश नहीं की, लेकिन ऐसा होता है कि मैं पिछले साल अगर बात करूँ ईद की, तो चौथे दिन दोस्तों का हम आपस में जो है भी आपस में गेट टुगेदर करते सही। हैं। तो पिछले साल मुझ पर जिम्मेदारी दी थी कि हम आपके हाथ का बना हुआ खाएंगे और आपके घर बैठ के खाएंगे। 15-20 दोस्त आ गए। अच्छा, दोस्त बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो आपके साथ बड़े मीठे होते हैं और बहुत सारे कड़वे भी होते हैं। सही। कुछ नजरियात वाले होते हैं, कुछ ज़रूरियात वाले होते हैं। सही, तो मुझे याद है मैं 12 बजे बनाना शुरू हुआ खाना, सही, और वही जो चीज़ें आम रूटीन में हर चीज़ यूट्यूब से मिल जाती है। सही। आखिरकार 3 बजे कामयाब हुआ, दस्तरखान लगा, दोस्त आके बैठे, बिस्मिल्लाह पढ़ा, नवाला मुंह में डाला। होता ये कि कंडीशन ये थी उसके अंदर कि हम अमेरिकन सिस्टम करेंगे, जो भी इसमें लागत आएगी, जो कॉस्ट आएगी, नहीं भाई हम हाँ। बांट लेंगे आपस में पैसे, लेकिन आपके हाथ का हम खाना खाएंगे। सही। तो बहरहाल जब खाना रखा तो तय ये पाया कि एक बंदे पे कितना खर्चा है, तो 550 रुपये एक बंदे पर आए, यानी कि एक दोस्त पर। ठीक है। अब मुझे ये पता था कि इसमें 2-3 शरारा जरूर करेंगे, गुस्सा बड़ा आता है उस टाइम पर, सही। बड़ा गुस्सा आता है। हुआ वही कि उन्होंने नवाला खाया, किसी ने कहा नमक तेज है, किसी ने कहा नमक कम है, आपकी हड्डी और इतना गुस्सा आया कि मैंने 550 निकाल के मुंह पे मारे। मैं बात नहीं करना भाई, बात नहीं करना खाने के खिलाफ। तो ये जो हमारी खवातीन है, औरतें हैं, इनकी हिम्मत है, हम बातें भी कर मैं लेते तो हैं। अपनी बीवी की उस दिन सबसे ज्यादा इज्जत करनी शुरू की जिस दिन पहली दफा मैंने खाना बनाया था। मेरी ये पिंडलियां जो है ना, ये सख्त हो गई थी खड़े एक टाइम का खाना बनाने से। तो मैं फिर उस दिन से ना मिसेस की ज्यादा इज्जत करनी शुरू कर दी कि यार ये देखो 3 टाइम का खाना, मतलब 2 टाइम का खाना, नाश्ता, बच्चों को लुक आफ्टर करना, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, वो अपनी अपनी मिसेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि बीवी जो है वो अपना माँ बाप को, बहन भाइयों को, सब लोग को छोड़ के आपके घर में आती है। अपनी तो बीवी। आपका अपनी जी, तो आपका फर्ज है कि आप अपनी बीवी की इज्जत करें और उसका प्यार करें। बिल्कुल जनाब। अच्छा, कान में एक मेरी भी आवाज आ रही है। हाँ जी, आप कर लें ब्रेक। जी, मैं ब्रेक पे जाएंगे, फिर वापस आएंगे, नहीं भाई की बात को कंटिन्यू करेंगे, फिर अरशद भाई से गाना भी सुनेंगे। देखते रहिए ईद लाउंज।